केपी कॉलेज और की यूट्यूब क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का मैं भरत कुराना तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रश्न अक्सर आता है एग्जाम में कि सूरदास जी को कृष्ण काव्य का श्रेष्ठ कवि कैसे कह सकते हैं। काफी बार आ रहा है, कई वर्ष हो गए है ना, थोड़ा तोड़ मरोड़ के आ जाता है, पर आता जरूर है प्रश्न कि भाई कैसे आप कह सकते हैं कि कृष्ण काव्य का जो श्रेष्ठ कवि है वो केवल सूरदास है, अन्य इतने नहीं जितने की है। ये प्रश्न आता है तो कुछ न कुछ बिंदु होने बहुत जरूरी है। इसके बारे में आपके पास में कुछ न कुछ तर्क रखना बहुत जरूरी है, पक्ष होने बहुत जरूरी है कि भाई इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कृष्ण काव्य के जो श्रेष्ठ कवि वो केवल कृष्ण है, केवल सूरदास हो सकते हैं, अन्य नहीं। अन्य भी है पर जो सूरदास का जो रोल है वो अन्य ने इतना नहीं निभाया जितना कि बखूबी सूरदास ने निभाया। तो ये प्रश्न देखने के लिए वापस प्रश्न बता दो एक बार और फिर आगे चलते हैं कि किस आधार पे आप कह सकते हैं कि कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास हैं। प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है, सूरदास ने कृष्ण काव्य को किस हद तक ऊपर लेकर के चले। प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि कृष्ण काव्य में सर्वश्रेष्ठ अगर आप सूरदास को मानते हैं तो क्यों, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भी इन बिंदुओं के आधार पे हमने सूरदास को प्रथम माना। पहला है इनका बिंदु भाव चित्रण। इन्होंने भाव चित्रण इतनी गहराई से किए हैं कि पढ़ने वाला जो पाठक है वो भाव विभोर हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। वो इतने तल्लीन हो जाते हैं उसके साथ में कि खुद को उस टॉपिक के साथ में इस प्रकार से जोड़ लेते हैं कि वो स्वयं तल्लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। होता ना एक बार कि भाई अपना दिमाग कहाँ चल रहा है, पढ़ क्या रहे हैं, वैसा नहीं। सूरदास जी कृत लिखा गया जो सृजन है, जब उसको हम पढ़ते हैं तो अपन बिल्कुल भाव विभोर होकर के उसको जुड़ने की कोशिश करते हैं और ऐसा लगता है कि अपनी आंखों के सामने वो चीज चल रही है। दूसरा जो बिंदु है, दूसरा वो ये है कि विनय। सूरदास जी के पदों में आपको विनय देखने को मिलेगी, है ना। अब अगर रीतिकाल की बात करते हैं तो वहां पे क्या है, केवल श्रृंगार है। ठीक है, बिहारी जी के टॉपिक में बिहारी जी के पदों में कुछ कुछ भक्ति आ गई, ज्योतिष आ गया, श्रृंगार आ गया, पर अब अधिकतर रीतिकाल में श्रृंगार देखने को मिलेगा। वीर गाथा काल में अधिकतर आपको युद्धों का सजीव वर्णन मिलेगा। पर सूरदास का अगर ये भक्ति काल का आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत विनय देखने को मिलेगी, है ना। सूरदास जी ने विनय को प्रमुखता दी। आदमी किस प्रकार से विनय रखता है, किस प्रकार से आदमी अगर खुद को छोटा भी अगर पेश कर देता है तो किस प्रकार से वो दिखता है, वो चीज इन्होंने की। अरदास इस चीज का, इस बिंदुओं का मौलिक अंश है कि उनमें विनय को प्रस्तुतिकरण करके सूरदास जी ने अपने को सूर की उपाधि दी। आगे है बाल भाव चित्रण। क्या है बाल भाव चित्रण? बालक के जो भाव होने चाहिए, जैसे कि वो कभी कहते हैं कि मैं माँ मेरी छोटी कब बढ़ेगी, कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं माँ मेरी छोटी कब लंबी हो जाएगी। ऐसे ऐसे जो भाव है वो सूरदास जी ने अपने पदों के अंतर्गत रखे हैं और इसके कारण सूरदास जी के जो कृष्ण काव्य के जो पद हैं उसको बड़े प्यार, सम्मान और इज्जत के साथ में पढ़ा, देखा और सुना जाता है। अगला बिंदु है गोचारण। गोचारण का सजीव चित्रण। जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ में गायें चराने के लिए जब जाते हैं और उसका जो सजीव चित्रण सूरदास जी ने किया है, यकीनन ऐसा जो चित्रण है किसी अन्य कवि ने नहीं किया। और इस बिंदु के आधार पर कह सकते हैं कि सूरदास कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इसीलिए इनके बारे में लिखा है कि सूर तुलसी शशि और उड़गुण केशवदास, आज कवि खग्योत्सम और यहाँ करत प्रकाश। सूरदास जी को सूर की उपाधि इसीलिए ही दी। अगला है प्रेम भाव। अपने सखाओं के साथ, चाहे वो गोचारण के सखे हो जब गायें चराने जा रहे हैं तब के मित्र हो, चाहे वो सुदामा का प्रसंग हो, चाहे वो उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए प्रसंग हो, वो अपनी मित्रता इस प्रकार से निभा रहे हैं कि ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। अगला वाला बिंदु है वो हो जाएगा संयोग श्रृंगार। कौन सा? संयोग श्रृंगार।
जब वो संयोग में है तो उसका जो वर्णन सूरदास जी ने किया वो बखूबी श्रेष्ठ तरीके से किया है कि संयोग में किस प्रकार से कृष्ण है वो गोपियों के साथ में रास रस रहे हैं और किस प्रकार से रास रस करके एक समाज को सकारात्मक संदेश दे रहे हैं कि प्रेम वीन व्यक्ति पशु के समान है और प्रेम ही मानवता की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। वियोग श्रृंगार, और वियोग श्रृंगार का जो वर्णन है वो आप गोपियों से बेहतर कहीं नहीं पढ़ पाएंगे कि गोपियां किस प्रकार से दुखी है, जो सूरदास जी ने लिखा है। जब उद्धव जी उनके पास में निर्गुण भक्ति का परिचय देने लगते हैं तब गोपियां वियोग श्रृंगार के अंतर्गत पढ़ करके ये डांट यहाँ तक कह देती हैं कि कुब्जा का भला हो जिसने कृष्ण के ऊपर ऐसा कुछ न कुछ कामण कर दिया, जिसने कृष्ण को अपने वशीभूत कर लिया। ये बात वहां देखने को मिलती है। और एक प्रसंग जो अभी बता दिया, भ्रमर गीत सार के आधार पर ही सूरदास अपनी कृष्ण काव्य की जो कला है उसके अंतर्गत अपने को सबसे आगे और सबसे ऊंचा खड़ा करते हैं और उनका नाम एक अपने आप में एक अनूठा नाम हो जाता है, प्रकृति वर्णन। जब बात आती है प्रकृति की तो कृष्ण काव्य के अंतर्गत प्रकृति वर्णन के अंतर्गत वहाँ के पेड़ पौधों का वर्णन, वहाँ के पशु पक्षियों का वर्णन और ये बारीकियां जब सूरदास जी ने अपने रचना में लिखी वो अन्य कोई नहीं लिख सका। और ऐसा ही रूपक अलंकार का हो, चाहे वो रूपक अलंकार का हो, चाहे वो उत्प्रेक्षा अलंकार का हो, चाहे वो उपमा अलंकार का हो या मानवीयकरण अलंकार का हो, ये जो अलंकार का सजीव स्थान स्थान पे जो प्रयोग सूरदास जी ने किया है वो अन्य ने नहीं किया। और प्रतीकात्मक योजना का उपयोग भी सूरदास जी ने बखूबी किया है, उसी प्रकार से छंदों का प्रयोग भी किया। और इन सभी बिंदुओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि सूरदास जी हैं वो अन्य कवियों से कृष्ण काव्य में सबसे श्रेष्ठ हैं और उनका जो स्थान है वो सर्वोपरि है। और वापस से कह देता हूं कि इन बिंदुओं के आधार पर कह सकते हैं। पहला है भाव चित्रण। कौन सा है? सूरदास जी इसलिए महान है कृष्ण काव्य में कि इनका जो भाव चित्रण है वो बहुत ही विशद और अनूठा है। दूसरा है विनय को इन्होंने इतने बारीकी से लिखा कि अन्य कोई नहीं लिख पाया और भाव भाल का चित्रण शायद ही दूसरा कोई कर पाएगा। गोचारण का सजीव चित्रण सूरदास जी के जैसा कोई कर ही नहीं सकता। भूतो न भविष्यति। प्रेम भाव की जो रसधार है वो सूरदास जी ने अपने कृष्ण काव्य में जो बेहतरीन ढंग से पेश की है वो नहीं कर पाएगा कोई दूसरा। संयोग श्रृंगार का वर्णन का मुद्दा हो अथवा फिर वियोग श्रृंगार की बातें हो या फिर जो अपने आप में अनूठा भ्रमर गीत सार है, प्रकृति वर्णन का दृश्य है, अलंकारों का बखूबी प्रयोग करना हो या प्रतीकात्मक योजना की बात करनी हो, इन सभी बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूरदास हैं वो कृष्ण काव्य में सर्वश्रेष्ठ हैं और उनके समान कोई अन्य नहीं है। इसलिए कृष्ण काव्य का श्रेष्ठ कवि केवल और केवल सूरदास हैं। वीडियो किस प्रकार से लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय पेश कीजिए और फिलहाल मैं लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।